हेलो ब्रदर्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे रहेंगे एंड हेल्दी रहेंगे और आपने अच्छे सा प्रॉफिट भी किया रहेगा आज के दिन में भी। एंड हमेशा करते रहोगे, यही मेरी ख्वाहिश रहेगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में देखो क्या बात करने वाले। निफ्टी 50 परसों यानी कि 5 अप्रैल को ट्रेड कैसे करेंगे, बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे निकलेंगे, आज मार्केट में क्या हुआ है, और हम लोग परसों का डिस्कशन क्या था, जो कि फ्राइडे को हम लोग डिस्कशन क्या था, तो उसको तो हम लोग नजर डालते हैं। देखो, फ्राइडे को हमने डिस्कशन क्या किया था कि डायरेक्टली अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है, मैं डायरेक्टली कॉल साइड नहीं जाऊंगा, मुझे एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए। उसका रीज़न क्या था, देखो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर जा चुका है, 16,900 से लेके 17,400 तक 500 पॉइंट ऑलमोस्ट जा चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक जरूरी है, प्लस रिट्रेसमेंट की जरूरत अपने को मिलती है, यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। रिट्रेसमेंट के सिवा जो भी अगर ऊपर निकलेंगे तो कहाँ से धम करके गिरेगा पता नहीं। ठीक है, तो ये तो था कि क्लियर मेरा व्यू था कि भाई हम लोग अगर ऊपर गैप अप भी खुलते हैं तो मैं 5 मिनट कैंडल के नीचे एक पुट साइड का ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि रिस्की रहेगा, बट मैं कॉल साइड का ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मुझे रिट्रेसमेंट नहीं मिलता। एंड रिट्रेसमेंट के अपने लेवल भी फिक्स थे, जो कि मैंने वापस से ग्रुप में भी अपडेट किए थे। देखो मैंने क्या बताया, 17,200, 250, 310 या 310 समझ लो उसको, जहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ है, एंड 365। इस लेवल तक अगर मुझे रिट्रेसमेंट इधर से मुझे किधर भी बाउंस दिखता है, ठीक है, यहाँ से मुझे किधर भी बाउंस दिखता है, तो यहाँ पे मैं एक कॉल साइड ट्रेड लूँगा अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ तो, वरना मैं कॉल साइड ट्रेड जाऊँगा ही नहीं। अगर फ्री फॉल दे रहा है नीचे तो हम लोग उसको पुट प्ले करेंगे, लेकिन मैं कॉल साइड डायरेक्ट विदाउट रिट्रेसमेंट या होल्ड किए बिना, जो कि ये होल्ड हुआ है यहाँ पे, मार्केट होल्ड हुए बिना बाद में ब्रेकआउट के बिना मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा कॉल साइड का, ये क्लियर व्यू था। एंड इसके बाद हम लोग देखो आज कैसे काम किया है। अपना व्यू तो क्लियर था, प्लस अपने पास लेवल्स भी थे, मैंने आपको लेवल्स भी दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर, प्लस हमने ग्रुप में भी, व्हाट्सअप कुछ ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने शेयर किए थे लेवल्स के, किस लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सुबह सुबह क्या हुआ, मेरे अपना बताता हूँ मैं कि 5 मिनट जो कैंडल था उसका एसएल तो बहुत बड़ा था, लेकिन आई कैन टेक दिस रिस्क। ओके, तो मैंने रिस्क ले लिया था, क्योंकि मैंने इसका 50% पे ही जो 420 है उसको मैं पकड़ा ही नहीं, मैं एटलीस्ट 400 का एसएल पकड़ के चला था। मैं अपना क्लियर भी बताता हूँ इसके अंदर मेरा क्या था। 400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है यहाँ से तो मैं एग्जिट कर देता, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसने लो ब्रेक कर दिया तो मेरी एंट्री हो गई, एंड यहाँ पे मुझे 1:1 मिल गया एंड एग्जिट। मतलब मेरा जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल सुबह सुबह मॉर्निंग का हो गया था। दिन बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक जोन बनाया, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला गया, एंड देन यहाँ से देखो जो कल का डे हाई था वहाँ से रिजेक्शन खा के मार्केट डाउन साइड आ गया। मूवमेंट आज बहुत स्लो थी, जो प्रीमियम्स बढ़ने चाहिए थे वैसे नहीं बढ़े, जो एंड ऑफ द डे में थोड़े बहुत बढ़े हैं, जो कि 3-4 कैंडल्स ने उठाया है उसको, लेकिन इस दर मूवमेंट बहुत स्लो था, उसकी वजह से अपने को कुछ भी पुट साइड कभी भी अच्छे खासे प्रीमियम नहीं बढ़े हैं। तो यहाँ से रिजेक्शन पकड़ के हम लोग इसको वापस से रेंज ब्रेक करने के चक्कर में ले सकते थे। रेंज ब्रेक कैसा, देखो इधर से डायरेक्टली जोन बनाया था, लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल भी मिला है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ उसको, तो वहाँ पे ट्रेड बन सकता था। ये अपना छोटा ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, क्योंकि जोन ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट उसको पकड़ सकते हैं। उधर भी नहीं किया आपने तो जोन ब्रेक करने के बाद में वापस एक जोन बनाया था, इधर से कर सकते थे। छोटे बड़े पॉइंट मिले हैं, लेकिन अपनी मार्केट की रेंज जितनी चल रही तो उतना अपने को लेके खुश होना पड़ेगा। ठीक है, बाद में क्या हुआ, देखो मार्केट यहाँ से वापस से सेम जगह से समझ लो बाउंस लिया है, 310 320 से आसपास अपने को बाउंस मिला, यहाँ से जो अपना रिट्रेसमेंट लेवल था वहाँ तक मार्केट अपने को मिला, तो अच्छी बात है करके। तो यहाँ पे अपने को ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट मिल चुका था, मतलब अप साइड का रिट्रेसमेंट हो गया था ये। ठीक है, जोन बनाया, यहाँ पे वापस जोन ब्रेक किया, एक लाल कैंडल एज रिट्रेसमेंट दी, एंड उसका हाई ब्रेक करते हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लो ब्रेक करते तो उसका हम लोग एंट्री करते ही नहीं, लेकिन हाई ब्रेक हो गया, एंट्री हो गई, इसके लो पे एसएल हो गया। एंड डायरेक्टली एंट्री करने वाले बंदों का क्या था, डायरेक्ट जैसे जोन ब्रेक हुआ, लो पे एसएल, हाई पे एंट्री, एंड अमाउंट अगर अच्छे खासे मिले हुए है। एंड ये एंट्री जो मैं करता हूँ 3 PM के पहले मैं डिलीट मार देता हूँ, सब एंट्री जो मेरी स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, मुझे 3 PM में रिस्क लेने का रहता है, क्योंकि 3 PM कैंडल पागल जैसा हरकत करती है कभी कभी, क्योंकि 3 PM कैंडल में सब पोजीशंस कट होते हैं। आपको बताता हूँ मैं इसके अंदर क्या होता है। 3 PM कैंडल जो इंट्राडे की पोजीशंस रहती है वो स्पेशली कट होती है, तो क्या होता है मार्केट थोड़ा सा बिहेव करता है उल्टा फुल्टा, तो आपको 3.5 के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपको बेटर रहेगा। हाँ, आपको एक लेवल दे देते हैं, जैसे कि रेंज हम लोग बनाते हैं कि 3 PM कैंडल में अगर समझ लो आज 430 के ऊपर मार्केट निकलता तो मैं एंट्री कर देता। ठीक है, या सॉरी समझ लो कि 410 के ऊपर सस्टेन कर देता 1-2 मिनट तो एंट्री कर देता मैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डाउन साइड का क्या था, अपने को डाउन साइड क्लियर होता, 365 के जब निकलेगा तभी हम लोग डाउन साइड करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हुआ, तो लेवल्स स्टिक थे अपने, तो यहाँ पे 3 PM में एंट्री हुई ही नहीं। आपने को देखो 3 PM के अंदर लेवल्स फिक्स रहते हैं, जो कि मैं ग्रुप में अपडेट करता हूँ कि इसी लेवल्स के अंदर हम लोग काम करते हैं, अच्छे से प्रॉफिट भी मिलते हैं, एंड ट्रैप होने से बच भी जाते हैं।
ठीक है। एंड सेम चीज़ हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, तो हम लोग उसको बाद में रिपीट नहीं करना, क्योंकि बैंक निफ्टी में सेम हुआ था कि अपने को रिट्रेसमेंट चाहिए, रिट्रेसमेंट मिलेगा तो ही हम लोग अपसाइड का ट्रेड ढूंढ सकते हैं, एक रेंज बनाने के बाद वो भी। तो रेंज बनाया, अपर गया, ठीक है। अभी देखो हम लोग बात करते हैं परसों की, क्योंकि कल छुट्टी है, कल छुट्टी आ गई है वापस से, क्योंकि छुट्टियाँ इस मंथ में 4 से 5 आई है ट्रेडिंग के अंदर। सो अपने को वो ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड आज एक्सपायरी फिन निफ्टी की हुई है, एंड फिन निफ्टी का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी एक्सपायरी उसकी हुई है वो मार्केट ठंडा करके गया हुआ है। फिर भी आज अच्छा खासा मोमेंटिक था, मैं बोलूँगा अच्छा खासा एक मोमेंट था, जो 50 पॉइंट तो एटलीस्ट दिखे गया है। वरना जो फिन निफ्टी एक्सपायरी थी वो 20 से 30 पॉइंट के बीच में घूम रही थी। आप लास्ट में अगर चेक कर दो, एंड सेकेंड हाफ में एंट्री आ रही थी। सेकेंड हाफ में इस बार भी अपने को मोमेंट मिला है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग कि वेडनेसडे को यानी कि 5 अप्रैल को निफ्टी के अंदर ट्रेड कैसे करेंगे। देखो गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम लोग भी सेम लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, एंड मैं अब लेवल्स बाद में वापस से रिपीट और रिपीट कर देता हूँ ग्रुप के अंदर ही। एंड यहाँ पे हम लोग क्या काम करें, देखो गैप अप होगा, गैप अप होगा तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अपने को जो ट्रेड मिलेंगे, देखो मैं आपको लेवल्स जो है सामने लगा कर दिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी समझ में आए कि लेवल्स निकलते कैसे हैं, ठीक है। मैं ये अपना सब पूरा बंद कर देता हूँ तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को 400 पे मार्केट क्लोजिंग दिख रही है। अब यहाँ पे मुझे लेवल्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, पीछे के साइड चेक करूँगा कि कहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 430 का, जो कि ब्रेकआउट था, और वहाँ से आज रिजेक्शन मिला हुआ है सेम जगह से, ठीक है। बाद में इसके बाद रिजेक्शन कहाँ पे है, देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे है 450 का। 450 के ऊपर हम लोग जाएंगे ये वाला, मतलब इसमें से देखो अपने को कौन सा पकड़ना है, जो हाई पे रहता है उसको मतलब वैल्यू देंगे। किसको, 470 को, 460 जो 470 का है, 465 का, उसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि कैसा है वो हाई पे बना हुआ है। इधर देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे इधर ये हाई पे बना हुआ है, तो उसको हम लोग वैल्यू देंगे ज़्यादा। ये आपको सपोर्ट आने से निकलने भी हेल्प होगा इसके अंदर, आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना इसको, ठीक है। सपोज 460 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग को नेक्स्ट रजिस्टेंस जो मिलेगा, देखो यहाँ पे है ये 490 का, छोटे छोटे रजिस्टेंस है, काम यही करने वाले हैं, ध्यान में रखना ये बात। उसके अंदर अपने को 530 निकलेगा, एंड 530 के बाद देखो एक गैप दिख रहा है अपने को, तो गैप के ऊपर से हम लोग जा सकते हैं। गैप के अंदर, गैप अंदर घुस गए तो 576 575 तक अपने को टारगेट अपर साइड निकाल देते हैं। डाउन साइड हम लोग ट्रेड कब करेंगे, डाउन साइड मैं ट्रेड तभी करूँगा जब ये मार्केट 360 के नीचे क्लोजिंग दे दे, 360 या 370 के नीचे हमको मार्केट अच्छी खासी क्लोजिंग दे, तो ही मैं डाउन साइड ट्रेड करूँगा। जो भी विद रिट्रेसमेंट रहेगा उसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 340 रहेगा, 340 के नीचे हम लोग मार्केट को देखेंगे कि जो 300 है वहाँ तक आ जाए। एंड अगर 300 के मार्केट नीचे निकलता है तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो समझ लो 275 से 250 तक आता है, ठीक है। 250 तक अपने बाद में 230 एंड 200 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो सीधा हम लोग उसको 17,100 से कंपेयर कर दूंगा मैं उसको, कि 17,200 के नीचे, 17,300 के नीचे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 200 के नीचे और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए उसको बहुत टाइम लगा हुआ है। अभी आपको बहुत पास में दिखते रहेंगे, लेकिन आप अगर इंट्रा प्लेयर हो तो आपको ये 30 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स मिला, बहुत पैसे फ़ायदे के रहते हैं। अभी देखो ये अपने यही लेवल्स थे, मैंने इसको अभी लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं देख के लगाया था सपोर्ट कहाँ पे लिया, देखो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे लिया, रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस किया, यहाँ पे किया, बाद में यहाँ पे किया, तो ये आपको आइडिया लगता है इससे ही। ये कल का मार्केट है ये वाला, तो अपने को लेवल सेम रहेंगे। गैप अप होगा, अभी गैप अप मैं रोज़ बोलता हूँ, गैप अप कैसे रेड करते हैं हम लोग। गैप अप हुआ, रिजेक्शन कैंडल मिला, डाउन साइड हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, या किधर भी किसी भी लेवल पे रिजेक्शन कैंडल मिला, हम लोग को इधर तक का टारगेट लेना है फर्स्ट, बाद में सेकंड, बाद में थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। गैप डाउन हुआ यहाँ पे, एंड अपनों को अपर साइड करना है तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल चाहिए। एंड बाद में लो, अगर अपने को लोअर साइड ट्रेड करना है, मतलब पुट साइड लेना है गैप डाउन के बाद भी, तो क्या करेंगे, एक लेवल ब्रेक होने दो, रिट्रेसमेंट आने दो, बाद में उसके लो पे एंट्री कर सकते हैं, हाई पे ऐसे लगा सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाई ब्रेक करने दो, रिट्रेसमेंट आने दो, बाद में एंट्री करो। जब तक कोई रिट्रेसमेंट ना आए तब तक कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होता है, चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। मैं उसको फेक ही मानता हूँ, मैं उसको मानूंगा नहीं जब तक उसका रिट्रेसमेंट ना आ जाए। अभी देखो 70,200 का ब्रेक हुआ था, विदाउट रिट्रेसमेंट हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट वो गैप अप में हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसने छोटा सा रिट्रेसमेंट दे दिया था ये वाला, ठीक है। छोटी रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट के बाद में अच्छा खासा अपसाइड मूव दे दिया इसने। वापस से क्या, ये ब्रेक हुआ हाई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, रेंज बनाया, वापस हाई ब्रेक किया। तो ये आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। अभी आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स कैसे निकल के आते हैं उसके बारे में। डायरेक्टली शिफ्ट करता हूँ 50 मिनट्स के ऊपर, एंड देखो अभी मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, 40,800 के ऊपर, ठीक है।
चलिए 700 के बाद में आपने को सपोर्ट देखो कौन से निकल के थे। सपोर्ट डायरेक्टली बोलूँगा ये जो अपने लाइन है यही सपोर्ट आपने निकल के थे, जो कि 640 का हमने ब्रेकआउट पकड़ा था। उसके बाद में 200 पॉइंट पकड़े भी थे, मतलब जो भी BTS चले थे उनको मैंने बताया 640 के ऊपर हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है, जो कि रिस्की प्लेयर्स रहेंगे, क्योंकि BTST एज अ रिस्की ही मानता हूँ मैं। कितना भी हम लोग कैलकुलेशन कर ले उसको, गैम्बलिंग एंड रिस्की होता ही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद 640 अगर ब्रेक होगा तो हम लोग देखो फर्स्ट सपोर्ट जो पकड़ेंगे 500 का पकड़ेंगे। 500 के बाद में अगर ब्रेक होने के बाद में हम लोग 380 390 तक हम लोग डाउन साइड आ सकते हैं। एंड इसके बाद में अगर 380 390 भी ब्रेक हो गया तो अपने को सपोर्ट कौन सा निकल गया है, दिस वन 230 का। एंड 230 के बाद में दिस 40,000 का, मतलब आपने को देखो एंड 40,000 के बीच में देखो यहाँ पे भी ये आपको एक रिट्रेस, यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है, ये वाला वो कौन सा है 140 का। तो उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट दे ही सकता है। आपको ये नहीं कि भाई यहाँ पे गैप है तो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देगा, बीच में गैप के पहले भी सपोर्ट दिख रहा है। अगर देखो सॉरी, अगर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे तो है ना, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अभी आते हैं अपर साइड। अपर साइड हम लोग ट्रेड कब करेंगे, देखो मैं बोलूँगा सेफ ट्रेडर्स जो रहेंगे 41,000 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। एंड अगर रिस्की प्लेयर्स है तो 8 जो अपना आज का हाई है 850 का, उसके बाद मार्केट सस्टेन करें तो हम लोग टारगेट के लिए जाएंगे 41,000 के लिए। एंड 41,000 के पहले 950 मतलब 40,000 राउंड फिगर हम लोग 41,000 ही उसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 14,100 के ऊपर का मार्केट निकलेगा, 100 के ऊपर जाएगा मार्केट। तो देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है अपने को 280 का, 280 के ऊपर हम लोग मार्केट निकलता है तो क्या पे जाएगा, दिस वन 375, 370 के बाद में दिस वन 468, पास में है सेम, लेकिन आपको लेवल्स रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे। जो आपके लेवल से वहाँ पे रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट था, यहाँ पे उसने किया। अभी आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ ना सॉरी थोड़ा गला खराब है मेरा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हर लेवल पे डाउन आ रहा था फिर भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है, यहाँ डाउन आ रहा था फिर भी ग्रीन कैंडल बनाई है, यहाँ पे डाउन आ रहा था फिर भी ग्रीन कैंडल बनाई है। रिस्पेक्ट देगा, अच्छा खासा रिस्पेक्ट देगा। अगर आप आपके लेवल बराबर है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा मार्केट से, ठीक है। ये तो हो गया अपना भाई अपना इंडियन मार्केट। एंड ये 2 दिन छुट्टी है तो यूएस का मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, देखो यहाँ पे 13,000 के ऊपर सस्टेन तो कर रहा है अपना यूएस जो है 30,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन इधर क्या है जो देखो पैटर्न अगर हम लोग चेक करने जाए तो डेली फ्रेम के ऊपर हम लोग ने ब्रेकआउट तो हो चुका है इसका। एंड ये मेरे इसके अंदर भी लेवल्स लग रहे थे, मैं चेक करता था इसको, मेरे को क्रॉस चेक करने का अच्छा लगता है, ठीक है। ब्रेकआउट तो हुआ है तो आज की अगर कैंडल लाल भी होती ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लाल होने के बाद में हाई ब्रेक करके सस्टेन कर दिया, मतलब 13,200 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, 200 के ऊपर निकल गया मार्केट यूएस का। तो टारगेट मैं देखूंगा इसको 360 390 तक देख सकता हूँ मैं इसको, टारगेट यही रहेंगे। मतलब अगर ये ब्रेकआउट देगा तो अपना परसों को मार्केट जो भी है अपना खुलेगा वो गैप अप ही खुलने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा लंबी चली एंड मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया, मतलब क्या नेगेटिव कर दिया, 30,000 के नीचे सस्टेन करते करते अगर ये लो ब्रेक कर दिया, मतलब 12,940 का लो ब्रेक कर दिया तो ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। जहाँ तक नीचे आने चांसेस यहाँ पे है जो कि है 12,800 तक नीचे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अपने यूएस के भी लेवल क्लियर हो चुके हैं कि अपने को यूएस अगर देखो बहुत लोग BTS लेके गए रहेंगे एंड वो लोग इधर देखते ही रहते कि कहाँ पे क्या है, तो उनके लिए ये लेवल्स अपने को बता दिए। एंड अपना टेलीग्राम ग्रुप देखो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर मैं अल्गो की जो एंट्रीज है फ्री डालते रहता हूँ। जो एक आध एंट्री अपने को अल्गो में लगता है कि मुझे हाँ ये अपना बंदे लोगों के फ़ायदे की है तो मैं एंट्री डाल देता हूँ SL के साथ में, आप वो देख सकते हैं। आपके सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहता है वो, ना कि ट्रेड करने के लिए, तो आपको क्लियर बोल दूँ। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ पर्सनली। यहाँ पे मुझे थोड़ा ट्रैपिंग लग रहा है, जोन है, ये है, लेवल्स है, तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिलती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।